जय हिंद मेरे सभी साथियों को। और आप लोग कैसे हैं? तो दोस्तों, हम कर रहे हैं अंकित वाटी सर की मैथ की बुक, और जिसमें हमने सवाल नंबर 36 तक कर लिए थे। जी हाँ, सवाल नंबर 36 हो गया ना। और आज शुरू करेंगे सवाल नंबर 37 से। तो सेशन शुरू करने से पहले जिस भी भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अपने सेशन के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर आज 37। और 37 में क्या बोला है इसने? 37वें सवाल में बोला है ए की आय बी की आय से 75% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय से 20% कम है। ठीक है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये सवाल बहुत रिपीट हो रहा है। ICAR 2022 में आया हुआ सवाल है और सेम ही, बिल्कुल सेम सवाल ही 2022 का ही है। तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट सवाल मिल रहे हैं, ये भी बिल्कुल सेम सवाल है। तो चलिए देखते हैं आज हम अपना सवाल नंबर 37 में। सबसे पहले ए और बी का रेशियो बना लीजिए, ए बी, और यहाँ पर सी भी दिया है। तो अगर ए की आय बी से 75% अधिक है तो यहाँ पर बी कितना हो जाएगा? 100, और ए हो जाएगा 175। ठीक है, अब अगले लाइन में क्या बोला है? ए और बी की संयुक्त आय से, यानी कि सी की आय ए और बी की संयुक्त आय से 20% कम है। तो इनकी कितनी आय होगी? 275। तो 275 यानी कि ये 120 कम है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 80/100। अब अगर इसका रेशियो बनाओगे आप तो 4/5, और 5 से जाएगा 5 बारी में, और 5 से जाएगा 5 बारी में, तो यहाँ पर बन जाएगा 220। तो यहाँ से सी की आय आ जाएगी कितनी? 220। बस ये खेल खत्म। अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया है? सवाल में पूछा गया है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? दशमलव। चलिए, सी की आय ए की आय से कितने अधिक है? अगर मैं बात करूं, ये हो जाएगी 45 अधिक, और किससे? ए की आय से 175, और यहाँ पर परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100। तो अगर यहाँ से इसका मान निकालेंगे हम, तो ये 5 से 9 बारी में, और ये 5 से यहाँ पर 35 बारी में, और ये 5 से 7 बारी में, और ये 5 से 20 बारी में। तो यहाँ पर 180/7, और हमारा आंसर रहने वाला है यहाँ पर, चलिए निकाल ही लेते हैं इसको। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, और 0.7। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। तो चलिए साथियों, सवाल नंबर देखते हैं 38। और सवाल नंबर 38 में क्या? सीजीएल मेंस 2023 का सवाल है। तो इसमें क्या बोला है? दो संख्याओं में छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 8942 है तो बड़ी संख्या का मान क्या है? बिल्कुल हलवा सवाल, और सीजन मेंस। तो चलिए सबसे पहले ये जो संख्या का मान दिया है, इनका मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हो गई छोटी संख्या, ये मल्टीप्लाई 20%,
ये बराबर बड़ी संख्या मल्टीप्लाई 14%। तो अब सी और बी का मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो सी और बी का मान निकालने के लिए इस परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगी और ये चले जाएगा 2 से 10 बारी में और 2 से 7 बारी में। तो सी मल्टीप्लाई 10 बराबर बी मल्टीप्लाई 7। तो ये बी यहाँ पर इसके साथ चले जाएगा 10 की और सी जाने वाला है 7 के साथ। तो सी अनुपात बी यहाँ पर कितना हो जाएगा 7:10। अब सवाल में क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योग 8,942 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा 17। इस 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 8,942। अभी कितना गुना दी गए सॉरी यहाँ पर ये चला जाएगा आपका 5 बारी में 85 बारी में। तो चलिए इसको हम 8,942 ये चलेगा 85, इसे 5 बारी में यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 17 दूनी 34 और यहाँ पर जो रहने वाला है 0 1 2 6। तो ये जाने वाला है यहाँ पर 526 बारी में। अब हमसे क्या पूछा गया है सवाल में, हमसे पूछा गया है तो बड़ी संख्या है यानी कि बी का मान पूछा है। तो यहाँ पर बी कितना दिया है, बी दिया हुआ है 10 और मल्टीप्लाई 526। तो हमारा आंसर बन जाएगा 5260 रुपये। आंसर ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, सीजीएल मेंस का सवाल था। और चलिए अब सवाल नंबर देखते हैं 39। और सवाल नंबर 39 में क्या बोला है, बी की आय क्यू की आय का 150% है और पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है। यदि क्यू अपनी आय का 20% बचाता है तो पी अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाएगा। चलिए सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले और सवाल में क्या दिया है, सबसे पहले इनकी आय निकाल लेते हैं। यहाँ पर इनकम के पी है, ये क्यों है। सवाल ने बोला है कि पी की आय क्यू की आय का 150 है। अगर क्यू की आय यहाँ पर 100 है तो पी की आय कितनी हो जाएगी 150। चलिए, और पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है। ठीक है, यदि क्यू अपनी आय का 20% बचाता है तो अगर क्यू अपनी आय का 20% बचत करेगा, 20% बचत करेगा तो इसका खर्चा कितना बच गया, यहाँ पर खर्चा हो जाएगा इसका 80 रुपये। भाई 100 में से अगर 20% बचत हो गई तो 80, तो इसका खर्चा रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अगली लाइन में क्या बोला था इसमें, पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है। तो यहाँ से हम निकालेंगे अब यहाँ से निकाल लेंगे हम पी का खर्च कितना है। तो यहाँ सवाल में क्या बोला है, पी का खर्च क्यू के खर्च का
60% है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ उसका क्यू का खर्च कितना है, क्यू का खर्च हो गया यहाँ पर 80। तो इस 80 का 60% कितना हो जाएगा, 48 इसका खर्च हो गया, यहाँ पर खर्च हो गया इसका। ठीक है, जब 150 में से हमारा 48 खर्च हो गया तो कितना बचा, आ जाएगी यहाँ पर बचत आ जाएगी 102। तो अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, तो पी अपनी आय का कितना % बचाता है। तो यहाँ पर हो जाएगी पी की आय कितनी है 150 और बचत कितनी करता है 102 रुपये, यहाँ मल्टीप्लाई 100। तो ये 2 बारी में चली जाएगा 50 से, ये 3 बारी में, और ये चलेगा 34। तो यहाँ पर आ जाएगा 68%। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अगर आपकी समझ में सवाल नहीं आया है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं अगली क्लास में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर देखते हैं हम 40। सवाल नंबर 40 में क्या बोला गया है, रमेश की मासिक आय 16,500 रुपये थी और उसका मासिक खर्च 10,500 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय में 25% वृद्धि हुई और उसके व्यय में 19% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। सवाल CPO SSC 2022 बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। तो यहाँ पर रमेश की आय निकाल लेंगे पहले। ये होगी इनकम कितनी है 16,500, ये हो गया खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर 10,500। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनका रेशियो बना लीजिए। रेशियो बनाने के लिए 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी, और अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूं तो 5 से ये चला जाएगा 33 बारी में, और ये चली जाएगा 21 बारी में। अब 3 से ये 11 बारी में, ये 7 बारी में। तो चलिए दोस्तों, सॉरी अचानक से। तो चलिए अब हमने इनका रेशियो बना लिया। तो इस सवाल को आसान बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको 1100 बना लीजिए, इसको 700 बना लीजिए। ठीक है, तो अब अगली लाइन में क्या बोल रहा है, अगले वर्ष उसकी आय में। तो यहाँ से आप इसकी आय निकाल लीजिए, कितनी हो जाएगी। जब इनकम यहाँ से इसकी बचत आ जाएगी। तो जब इनकम इसकी 1100 रुपये होगी और 700 रुपये इसने खर्च कर दिए, तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी, बचत होने वाली है 400 रुपये। ठीक, तो सवाल में क्या बोल रहा है, अगले वर्ष उसकी आय में 25% वृद्धि हुई। तो इसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाएगी, कितना होने वाला है 275। तो 275 की वृद्धि होगी। और दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है, और उसके व्यय में यानी खर्च में 19% की वृद्धि। तो 19% अब 133 की वृद्धि हो जाएगी, यानी 719% कितना हो जाएगा 133। तो हमसे सवाल में क्या पूछा है,
उसकी बचत में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। चलिए, अब 275 में से अगर हम 133 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 4 142। तो इस 400 पर 142 की वृद्धि होगी। यहाँ मल्टीप्लाई 100 से 2 जीरो चली जाएगी, ये 3 बारी में, और उसके बाद ये 5 बारी में, और 0.5। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर रहने वाला है डी इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर हम 41 यानी कि 41, और 41 सवाल करने के बाद हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देंगे। और सवाल नंबर 41 में क्या बोला गया है? एक महिला के व्यय का बचत से अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रम से 10% और 20% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। CGL 2022 लेटेस्ट। तो ये यहाँ पर कोई महिला दी गई है, और जो उसका खर्च का अनुपात और बचत का अनुपात 5:1 है। तो यहाँ से इसकी आय आप निकाल सकते हैं। तो अगर किसी के पास, अगर कोई व्यक्ति 5 रुपये खर्च करता है और 1 बचाता है, तो उसकी आय कितनी आने वाली है? आय हो जाएगी उसकी 6 रुपये, इनकम 6। तो इसको आसान बनाने के लिए आप यहाँ पर बना सकते हैं 500, यहाँ पर 100, और यहाँ पर 600। इससे आपका सवाल बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। तो आगे सवाल में क्या बोला गया है? उसकी आय और व्यय में क्रम से 10% और 20% की वृद्धि। तो सबसे पहले आय में हम 10% की वृद्धि करेंगे। तो 10% की वृद्धि करने के बाद आय हो जाएगी 660 रुपये, यानी 60 रुपये की वृद्धि हो जाएगी 10%। और उसके खर्च में कितने की वृद्धि होगी? 20% की, यानी कि 100 रुपये की वृद्धि होगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 600 रुपये। या आप इसको, चलिए ऐसे भी ठीक है। तो अब सवाल में क्या पूछा गया है हमसे? उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो इसको हम आपको आसान बना लेते हैं। इसमें यहाँ पर अगर 500 को 20% निकालेंगे तो 100 रहने वाला है, और 600 को 10% निकालेंगे तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। ये इसकी वृद्धि होगी। तो चलिए, तो अब अगर 100 में से हम 60 को से माइनस करेंगे तो हमारी सेविंग कितनी आ जाएगी? सेविंग रहने वाली है हमारी 40, और 100 से अगर 40 की बढ़ोतरी होगी तो हमारी बचत में परिवर्तन 40% का आया। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपके समझ में सवाल आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे विराम देंगे हम, और चलिए धन्यवाद फिर सभी को।